चीन के कारण आज दुनिया की हर एक देश बहुत ही ज्यादा नाराज है और इसके पीछे कारण कोरोना वायरस है। लेकिन चाइना अब भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि कोरोना वायरस चलते हुए दुनिया के हर एक देश की अर्थव्यवस्था खराब होते जा रहा है और उसी के साथ दुनिया के हर एक कंपनी भी आज के दिन में बहुत ही खराब हालत में आ गया है। लेकिन इसी चीज के फायदा उठाते हुए चाइना के कंपनी के द्वारा अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि अलग अलग देशों की कंपनी में हिस्सा यानी कि शेयर खरीदा जा रहा है, ताकि आगे चल के जब भी उन सारे देशों में कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बने तो उसमें चाइना का अपर हैंड रहे। मतलब चाइना उन सारे देशों में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हुए अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज कर पाए। अब इसी को देखते हुए दुनिया की अलग अलग देशों ने अपने एफडीआई पॉलिसी मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज किया है और इसी तरीके से इंडिया ने भी वही काम किया है। आप लोग शायद जानते होंगे कि पिछले दिनों इंडिया की कुछ एक कंपनी में चाइना के सेंट्रल बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था और जिसका जीता जागता एक उदाहरण है एचडीएफसी। दोस्तों, एचडीएफसी में चाइना की सेंट्रल बैंक के द्वारा 1% से भी ज्यादा का स्टेक खरीदा गया था और तभी जाकर ये सारी चीज इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने आया था और उसी समय से इंडिया की एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस करने की बातें उठ रहा था और कुछ दिनों के बाद उस एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस भी किया गया और फिर जो नॉर्म्स निकल कर आया उसमें कहा गया कि इंडियन बॉर्डर से मतलब इंडियन लैंड बॉर्डर से जुड़े हुए किसी भी देश इंडिया में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई 10% से कम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए सेबी के पास परमिशन लेना पड़ेगा और अगर कोई 10% से ज्यादा जिसको हम एफडीआई कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास परमिशन लेना पड़ेगा। यहां पर 10% से कम अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग एफपीआई के नाम से जानते हैं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये गया एफडीआई और एफपीआई के बारे में। लेकिन यहां पर हम बात कुछ दूसरा कर रहे हैं। जब इंडिया के एफडीआई नॉर्म्स में चेंजेस किया गया तब चाइना की ओर से एक बयान जारी हुआ और उसमें कहा गया कि इंडिया में एपीआई की सप्लाई में अब चाइना कटौती कर सकता है या फिर इंडिया में जो एफडीआई वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कटौती करेंगे। ये तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये बहुत ही बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। दुनिया में तीसरे नंबर में आते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एफपीआई 85% बाहर से लिया जाता है और स्पेशली चाइना से लिया जाता है। इसके पीछे भी कुछ एक का कारण है, मैं वो भी थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि इंडिया आज के दिन में जो एफपीआई बाहर से मंगवाता है वो पहले भी ऐसा था। इंडिया किसी जमाने में एफपीआई एक्सपोर्ट करता था, लेकिन बहुत सारे कारण के वजह से इंडिया में एफपीआई आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना कम हो गया है। कुछ कारण था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कुछ कारण था यहां पर पॉल्यूशन रिलेटेड, और अगर कोई एफपीआई बनाना चाहे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पॉल्यूशन क्लियरेंस चाहिए, गवर्नमेंट के पास से बहुत सारे क्लियरेंस लगता है, तभी जाकर एफपीआई बनाने की इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ा बात, रिसर्च के लिए भी बहुत सारे फंड की जरूरत होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के जो कंपनी है वो लोग इन्वेस्ट करना कम कर दिए और इसी का फायदा चाइना ने उठा लिया। चाइना ने 90 के दशक में अपने मेडिसिन इंडस्ट्री को बूम करना चालू किया और इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव दिया गया। बहुत सारे कंपनी को बुलाकर अपने वहां पर मतलब चाइना में फैक्ट्री लगाने के लिए बोला गया, ताकि चाइना में एफपीआई की इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फल फूल सके और आहिस्ता आहिस्ता मतलब आगे चल के दुनिया में एफपीआई इंडस्ट्री के द्वारा मेडिकल इंडस्ट्री को या फिर ड्रग इंडस्ट्री को
कंट्रोल कर सके, जो कि आज के दिन में कर रहा है। अब यहां पर इंडिया क्या कर सकता है? दोस्तों, पिछले दिनों जब सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से 20 लाख करोड़ की पैकेज दिया गया है, तब एक बात कहा गया था कि सशक्त भारत और जो भी कुछ प्रोडक्शन इंडिया में हो वो पूरी तरीके से इंडिया में किया जाए। अब यहां पर बात आती है ड्रग मैन्युफैक्चर की। दोस्तों, ड्रग मैन्युफैक्चर तो इंडिया में होते हैं, लेकिन उसके लिए जो एपीआई चाहिए, एज पर गवर्नमेंट की बातों से हम लोगों को ऐसा लगता है कि एपीआई बनाने के लिए भी इंडिया में अब एनकरेज किया जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। यहां पर इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्री के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी खत्म होने के कगार पर है उसको रिवाइव करने के लिए टाइम लगेगा। गवर्नमेंट के पास से बहुत सारे जगह पर लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, स्पेशली पॉल्यूशन रिलेटेड, क्योंकि जहां पर भी एपीआई बनाने की फैक्ट्रीज लगते हैं वहां पर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हैम्पर होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा और एपीआई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, इसके लिए माहौल भी बनाना होगा। तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में फिर से एपीआई बनना चालू हो जाएगा और शायद ऐसा कुछ सालों के बाद हो सकता है कि इंडिया के ड्रग इंडस्ट्री में जितने सारे एपीआई की जरूरत होते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से इंडिया में ही प्रोडक्शन हो पाए। तब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री या फिर स्पेशली इंडियन ड्रग इंडस्ट्री सशक्त हुआ है और इंडिया के लिए या फिर मेड इन इंडिया प्रॉपर तरीके से हो पाया है। अब दोस्तों, देखना होगा इन सारी चीजों के लिए वक्त कितना लगता है और कितनी जल्दी इसके ऊपर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, इसके लिए क्या क्या ड्राफ्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तब जाकर इसके ऊपर पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर आ पाएगा। अब दोस्तों, हम लोग इंतजार कर सकते हैं और उम्मीद ही कर सकते हैं कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।